दोस्तों, आज इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज जो ये हमारा चैप्टर है वो है प्रत्यय। प्रत्यय से क्या प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार के बनते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, इस पे हम चर्चा करेंगे आज से। तो आइए देखते हैं प्रत्यय को। ये प्रत्यय है तो जब कोई शब्द के पश्चात या बाद में कोई शब्दांश जुड़ जाता है, कोई शब्दांश जुड़ जाए और इस शब्द के एक नया रूप दे दे। तो जब किसी शब्द के बाद या पश्चात कोई शब्दांश जुड़ जाता है और एक नए शब्द का या एक इस शब्द को नया रूप प्रदान कर दे तो ये क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। यानी कि शब्द के बाद कोई शब्दांश जुड़कर शब्द को नया रूप देता है वो क्या कहलाता है? तो प्रत्यय कहलाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें उदाहरण के तौर पे, तो आप कह सकते हैं जैसे लघु कथा। लघु कथा ये शब्द दिया हुआ है, आपने इसके पीछे कार शब्द जोड़ दिया, एक शब्दांश जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? लघु कथाकार बन गया। लघु कथाकार बन गया। तो ये हमारा क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। ये प्रत्यय हो गया और ये क्या था? शब्द के पीछे क्या जुड़ गया? प्रत्यय जुड़ गया। इसी तरह से अगर और आप कहना चाहें तो कह सकते हैं जैसे आप यहाँ पे कह सकते हैं उड़ शब्द है और इसमें आन प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? उड़ान बन गया। ये हमारा हो गया उड़ान। तो ये हो गया प्रत्यय की परिभाषा की जब किसी शब्द के पीछे या बाद में कोई शब्दांश जुड़ जाता है और शब्दांश जुड़ने के पश्चात उसको एक नया रूप प्रदान करता है तो क्या कहलाता है? वो प्रत्यय कहलाता है। जैसे लघु कथा था, कार जोड़ दिया तो लघु कथाकार हो गया, उड़ में आन जोड़ दिया तो उड़ान बन गया। अब हम देखते हैं इसके भेद क्या होते हैं, यानी कि प्रत्यय के भेद क्या होते हैं। तो सामान्यतः प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके दो भेद देखने को मिलते हैं। इसके दो भेद देखने को मिलते हैं। पहला जो हमारा होता है वो होता है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ये दो प्रकार के होते हैं। तो कृत प्रत्यय की अगर हम बात कर लें तो कह सकते हैं कि अगर किसी क्रिया का जो मूल रूप होता है धातु, क्रिया के मूल रूप के पीछे अगर कोई शब्दांश जुड़ता है, या कोई प्रत्यय लगता है, क्रिया के मूल धातु या क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु कहलाता है। तो क्रिया या धातु के पीछे जब कोई शब्दांश या प्रत्यय लगता है, इसलिए मैंने प्रश्न लिख दिया, प्रत्यय लगता है, तो ये क्या करता है? ये नए शब्द का निर्माण करता है जो विशेषण हो सकता है या फिर संज्ञा हो सकता है। तो अगर आप कहना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि जब धातु के पीछे कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वो क्या करता है? विशेषण या संज्ञा शब्द का निर्माण करता है। ऐसे प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? तो कृत प्रत्यय कहते हैं। ऐसे प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? तो कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी कि क्रिया या धातु के पीछे कोई शब्दांश जुड़ता है या प्रत्यय लगता है तो विशेषण शब्द या संज्ञा शब्द का निर्माण करता है, इसलिए वो क्या कहलाता है? कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे अगर यहाँ पे हम कहें, जैसे शब्द है पढ़, धातु क्या है? पढ़ है, और इसमें आकू प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? पढ़ाकू बन जाएगा। पढ़ाकू बन जाएगा। इसी तरह से अगर भय है, भय शब्द है, भय क्रिया है, आवना इसमें जोड़ दिया प्रत्यय तो भयावना, भयावना बन गया। क्या बन गया? तो भयावना बन गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कृत प्रत्यय क्या हो गए? जब क्रिया के साथ कोई प्रत्यय जुड़ता है तो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। आशा करते हैं कि आपको एक बेहतर समझ आ गया होगा कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं। तो कृत प्रत्यय अब आप समझ गए। बस आपको ये याद रखना है, क्रिया प्लस प्रत्यय बराबर संज्ञा शब्द या विशेषण शब्द का निर्माण होता है।
तो ये हमारा हो गया क्या, कृत प्रत्यय। इसी तरह से अगर हम देखें कि कृत प्रत्यय के बाद तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, तो तद्धित प्रत्यय में अगर हम देखें तो आप कह सकते हैं कि यदि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के पीछे कोई प्रत्यय लग जाए, किसके पीछे, अगर कोई संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है या फिर विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द है, तो इसके पीछे क्या जुड़ जाता है, अगर प्रत्यय लगा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा तद्धित प्रत्यय। यानी कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण और प्लस प्रत्यय जुड़कर क्या बनाते हैं, जिस शब्द का निर्माण करते हैं वो शब्द क्या होता है, तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आता है। तो ये क्या होगा, एक नया शब्द यहाँ पर बन जाएगा, नया शब्द बन जाएगा, तो ये तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम कहें तो कह सकते हैं देव शब्द है और इसमें त्व प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या बन गया, देवत्व बन गया, देवत्व बन गया। इसी तरह से अगर हम और कहें, जैसे पन शब्द है, पन, तो लड़क धन, पन क्या बन जाएगा, लड़कपन बन जाएगा। ये शब्द क्या है, विशेषण है, या तो संज्ञा है या फिर सर्वनाम। यहाँ पे संज्ञा भी हो सकते हैं, सर्वनाम भी हो सकते हैं और विशेषण शब्द भी आ सकते हैं। अगर उनमें कोई प्रत्यय जोड़ता है तो क्या कहलाता है, तो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। अब ऐसे बहुत सारे प्रत्यय हैं, लेकिन हम कुछ खास प्रत्ययों की चर्चा पर चर्चा आपसे कर लेंगे जहां से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, तो आपको एक क्लियरिटी हो जाएगी और आपको प्रत्यय अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब ये तो आप दोनों क्या कर लिए, प्रकार पढ़ लिए। अब कुछ हम उदाहरण ले लेते हैं दोनों तरफ। जैसे इधर ले लेते हैं, पहला आपने पढ़ाकू मैंने उदाहरण दिया था, आप समझ गए थे, भयावना समझ गए थे। अब कुछ खास प्रत्यय हैं, जैसे आ प्रत्यय है, तो आ प्रत्यय से क्या क्या शब्द बन सकते हैं, छापा है, गुजारा है, ये शब्द बनते हैं। छापा है, गुजारा है, इसी तरह से बहुत सारे और शब्द बनते हैं। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाता है, आ हो जाता है। छाप धना बराबर छापा, है ना। इसी तरह से अगर और हम यहाँ पे देखें तो आई है, आन है, आई है, आन है, आओ है, आई है, आन है, आओ है, आस है, आस है, बड़ी ई है, ये भी एक प्रत्यय है। इसी तरह से औनी है, औनी है, यही पे ताती वट, ता ती वट, और अक आकू, अक आकू, एरा ओड़, एरा ओड़, है ना, एरा ओड़, वैया। ऐसे प्रश्नों पे आयोग ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। यानी कि बड़ा आ प्रत्यय पे, आई प्रत्यय पे, आन प्रत्यय पे, आओ प्रत्यय पे, आस प्रत्यय पे, ई पे, औनी पे, ता पे, ती पे, वट, अक आकू, हेरा ओढ़ और वैया। जैसे ओढ़ है, हसोड़, शब्द क्या लिखा है, हसोड़, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ओढ़ हो जाएगा, है ना। आई पढ़ाई, लिखाई, धुनाई पिटाई, आन बलवान पहलवान, आओ लगाओ पकड़ाओ, है ना। ये जो शब्द होते हैं ऐसे में कौन सा प्रत्यय होता है, आओ। तो ये मैंने कुछ प्रत्यय आपके सामने लिख दे जिसमें कृत प्रत्यय ये हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे ही गए हैं किसी न किसी परीक्षा में, तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह से अगर हम तद्धित प्रत्यय में जाएं, तद्धित प्रत्यय में देख लें तो क्या हो जाएगा। अगर हम तद्धित प्रत्यय की बात कर लें तो यहाँ पे आहट पन, आहट पन, है ना, हार वाला हरा, हार वाला हरा, इत्यादि प्रत्ययों पे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। एक त्वा भी आ जाता है इसी में, त्वा पे भी पूछता है और ई पर भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखने होंगे। मैं इन उपसर्ग और प्रत्यय की एक लिस्ट देंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पे आपको इनके एक महत्वपूर्ण लिस्ट हम आपको प्रदान कर देंगे जहां से प्रश्न ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। वो शब्द क्या है, किस प्रकार से बनते हैं,
तो आप वहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रत्यय। आपने ये समझ लिया कि प्रत्यय क्या है, प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट प्रत्यय हैं। तो अब जो हमारी अगली कक्षा होगी वो होगी समास पर आधारित। हम समास पढ़ेंगे, इसके बाद हम वाक्य और वाक्य की संरचना पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।